Hey everyone, welcome back to my channel Shubhu Classes. I am Shivangi Gupta and today I am going to teach you the new chapter. This is the chapter number 3 Atoms and Molecules. एक्चुअली चैप्टर जो है क्लास 9th केमिस्ट्री का है और क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनको साइंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और दे रिक्वेस्टेड मी टू मेक वीडियोज ऑन साइंस ऑल्सो, so I have started to make videos on science also. So this is the chapter number 3 of atoms and molecules. Let's begin. Okay class, देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले what is the name of the chapter? Atoms and molecules. Okay, अब एटम्स को भी जानने से पहले क्या आपको पता है कि मैटर क्या होता है? What is matter? Okay, क्लास 6 से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर इज एनीथिंग. It can be in solid form, liquid or gaseous form. It can be in any state, in any shape. Okay, actually matter is anything that occupies a space and has some mass. Okay, matter कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी anything. वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और उसका अपना एक वेट होता है. ओके, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर होता है. ओके, if I talk about this marker, this is also a matter. Okay, तो मैटर के बारे में ये बेसिक जानकारी है. अब मैटर जो है वो बने किससे होते हैं? अगर मैं इस मार्कर के टुकड़े करने लग जाऊं, ओके, मार्कर नहीं तो जैसे हमने कोई स्टोन ले लिया, ओके, हम उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, हम उसको तोड़ते जाएंगे पर एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी, वो एक ऐसा हमें इसका एक पार्टिकल मिलेगा कि वो और अनब्रेकेबल होगा, उसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ पाएंगे. ओके, तो वो जो इनडिविजिबल पार्टिकल होगा ना, जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, दिस इज कॉल्ड एटम. ओके, एटम्स एक्चुअली इतने छोटे होते हैं कि आप नेकेड आइज से उनको देख भी नहीं सकते हैं. ओके, सो एटम का पता कैसे चला कि कोई भी चीज जो है अगर हम उसको डिवाइड करते रहे, तोड़ते रहे तो वो एक चीज मिलना जिसको हम एटम कह रहे हैं. इसका सबसे पहले पता किसने लगाया? किसके माइंड में ये आया कि हमें किसी भी चीज को ब्रेक भी करना चाहिए और उस हद तक करना चाहिए जब तक उसका वो पार्टिकल मिल नहीं जाए जो अनब्रेकेबल है. एक्चुअली इस पर है ना बहुत से पुराने इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी. एक्चुअली उन्होंने बार बार इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं बोलूंगी, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, बस ट्राई किया था उन लोगों ने, किसी एक चीज को लेकर ब्रेक करना शुरू किया. ओके, तो सबसे पहले देखिए एटम्स के बारे में ही जान लेते हैं, इन पर थोड़ा बाद में ध्यान देना. अब यहाँ से देखिए एटम एक्चुअली क्या है? अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर है. जैसे अभी मैंने कहा कि एटम इतना छोटा होता है कि आप उसको नेकेड आइज से नहीं देख पाओगे. ओके, तो यानी कि ये मैटर, ये एटम जो है वो मैटर की वो फॉर्म होते हैं जो अनसीन होते हैं, जो देखे नहीं जा सकते हैं पर बहुत छोटे होते हैं और उनको और ज्यादा डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, और ज्यादा उनको नहीं तोड़ा जा सकता है. ठीक है, तो व्हाट आर एटम्स? एटम्स आर अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर. ओके, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनद. ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछा जा सकता है. जो इंपॉर्टेंट नेम्स है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हाँ जी, तो पहले थे महर्षि कनद. महर्षि कनद ने एक चीज को लेकर डिवाइड करना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया और फिर वो एक फाइनल स्टेज पे पहुंचे जहां पर जाकर वो उसको और ज्यादा नहीं तोड़ पा रहे थे. ठीक है, तब उन्होंने उस चीज का नाम दिया परमाणु. हिंदी में उन्होंने नाम बताया इसका परमाणु. ओके, फिर उसके बाद बात होती है फकुदा कात्यायन की. ये भी एक इंडियन फिलोसोफर थे. इन्होंने एक कदम आगे लिया, वन स्टेप और आगे एक और बात बताई. इन्होंने कहा कि ये जो एटम है ना, या जो ये परमाणु है, अगर हम इन परमाणुओं को जोड़ देंगे तो ये कोई ना कोई मैटर बना देंगे, कोई ना कोई चीज बना देंगे. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई कि ये जो परमाणु होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. यानी कि ये जो परमाणु होते हैं ना, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जनरली जो परमाणु होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं.
ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एक एटम कभी भी नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि वो बड़ा अनस्टेबल है। हाइड्रोजन आपको कहीं भी देखने को मिलेगा तो वो डायटॉमिक है एक्चुअली। हाइड्रोजन जो है एच से, उसको हम सिंबल, उसका एच है, एच से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक एटम अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करता, उसे एग्जिस्ट करने के लिए दो एटम चाहिए। उसके एग्जिस्टेंस के लिए, अर्थ पे उसके एग्जिस्टेंस के लिए कितने एटम चाहिए? दो। जब दो एटम कंबाइन हो जाते हैं तब जाके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनता है, ओके, तब जाके हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर पाता है, ओके। तो ये फाकुदा कात्यायन जो थे उन्होंने यही बात बताई थी कि जब हम एटम्स को ज्वाइन करते हैं, हम नहीं करते एक्चुअली, अगर वो ज्वाइन होते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं। अब सारे एटम एक ही चीज थोड़ी ना बनाएंगे, ठीक है। कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन के दो एटम मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे वो, ओके, और कुछ तो नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आके मिल गया तो ये क्या बन जाएगा? ये वाटर बन जाएगा, ओके। तो जब अलग अलग एटम्स आकर मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के, वेरियस टाइप के क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं, उन्होंने ये बताया था। उसके बाद दो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, डीमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। अब नाम देखकर डरना मत, ठीक है, क्योंकि नाम जो है अगर आप बार-बार पढ़ोगे तो लर्न हो जाएंगे, स्पेलिंग की थोड़ी दिक्कत आएगी, वो रट लेना स्पेलिंग का क्या है, ठीक है ना। स्पेलिंग ध्यान से आप लोग बस देख लीजिएगा। डीमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस, इन्होंने बस ये बताया था कि हाँ एटम होता है और परमाणु को एटम कहते हैं, मतलब उन्होंने भी यही बताई थी, सेम चीज जो महर्षि कनद ने बताई थी, बस उन्होंने उसका नाम एटम बोला था। महर्षि कनद ने कहा था दिस इज परमाणु और इन्होंने कहा था दिस इज एटम, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे ना इस चैप्टर में अगर आप अपने बुक्स में देखेंगे तो एंटोनियो ली ऐसे कुछ करके ना किसी एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने दो लॉज दिए हैं, पर उन दोनों लॉज को हम पढ़ने से पहले मैं आप चाहूंगी कि आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बताऊं थोड़ा सा, कि एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। आई नो कि आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिए होंगे, बट स्टिल लेट अस रिवाइज दैट, ओके। उससे भी पहले आप एक बार यहाँ देखिए, एटम क्या है? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के ऐसे पार्टिकल जो इंडिविजिबल है, जो नहीं टूटेंगे, वो क्या है? एटम है। और मॉलिक्यूल्स क्या है फिर? जब मैंने अभी भी बताया आपको कि एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब उनको एग्जिस्टेंस में आने के लिए कंबाइन होना पड़ता है, कंबाइंड फॉर्म में आना पड़ता है। तो जैसे ही एटम कंबाइन होते हैं ना, सबसे पहले वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं तो मिलकर वो मैटर बनाते हैं। ये बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह है, जैसे कि हमारी बॉडी में एक सेल है, बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यू बन जाता है, और जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन बहुत सारे हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, फिर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये है कि एटम जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो मिलकर बनाते हैं मैटर, ओके। सो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मिक्सचर्स आल्सो, ओके, ताकि आपको कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, एक्चुअली एलिमेंट्स बोलूं, कंपाउंड्स बोलूं या मिक्सचर्स बोलूं, अभी इस टाइम मैं बात कर रही हूँ मैटर्स की, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एटम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मैटर्स। और मैटर्स क्या? वो जो कि एटम से मिलकर बने हैं। बहुत सारे एटम्स कंबाइन हुए, मॉलिक्यूल बनाए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, मैटर बन गया। अब वो जो मैटर बना है, अब आप कहोगे वो तो 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, वो तो उसकी स्टेट है, ठीक है। इट कैन बी इन एनी स्टेट ऑब्वियसली, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट उनकी स्टेट्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक्चुअली एलिमेंट्स कैसे होते हैं? अभी हमने बात की, भाई एटम्स बहुत सारे मिलेंगे तो बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल से फाइनली क्या बनेगा? मैटर, ओके। अब ये जो एटम्स
जो कि मिलकर मैटर बना रहे हैं। ये एटम्स कैसे हैं? अगर जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, मान लीजिए वो एटम्स ऐसे हैं, सारे हाइड्रोजन के ही एटम है, सारे के सारे किसके एटम है? हाइड्रोजन के ही एटम है, ठीक है, उसमें और कोई एटम है ही नहीं, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस ही बनेगी ना, और कुछ तो नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है उसमें सारे के सारे एटम्स सेम है। सो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना कि एलिमेंट वो होते हैं जिसमें सारे एटम एक जैसे हो। यानी कि अगर मैं बात कर रही हूं आपसे कार्बन की, तो कार्बन में सिर्फ कार्बन है, कार्बन के ही एटम्स है और किसी चीज के एटम्स नहीं है। ओके, अगर मैं आपसे बात करती हूँ आयरन की, तो आयरन में सिर्फ आयरन के ही एटम्स है और किसी चीज के नहीं। आयरन मतलब आयरन एंड नथिंग एल्स। ओके, देखिए यहां मैंने कुछ नाम लिखे, ध्यान से देखना। मैग्नीशियम, जिसको हम Mg भी लिखते हैं। देखिए ये जो सिंबल्स है मैं साथ में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके आपको ये पता होना चाहिए, आगे जाके क्या इसी क्लास से पता होना चाहिए। और अगर आप लोग 11th में साइंस लेने का सोच रहे हैं तो ये एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, ये जो बेसिक सी चीजें हैं ना, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगी ना तो आगे जाके ये बड़ी क्लासेस में भी आपको प्रॉब्लम देती रहेंगी, ठीक है। सो इसको यहीं पर एकदम क्लियर करके चलना है। मैग्नीशियम को Mg से हम, ये Mg इसका सिंबल है, इस तरह से दिखाते हैं। और मैग्नीशियम में क्या है? सिर्फ और सिर्फ Mg के एटम्स है, मैग्नीशियम के एटम्स है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट इज क्लियर। हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स है, कार्बन में सिर्फ कार्बन के, कैल्शियम में सिर्फ कैल्शियम के ही एटम्स है, आयरन में सिर्फ आयरन के एटम्स है। और आयरन का साइंटिफिक नेम होता है फेरस, तो इसीलिए उसका जो सिंबल है वो कैपिटल F और स्मॉल e है। ओके, सो इस तरह से आप देखिए एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें एटम्स एक जैसे हों। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि वो मैटर जिसमें सारे के सारे एटम्स होमोजीनियस हो, होमोजीनियस मतलब एक जैसे हो, वो एलिमेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? देखो ये यहाँ पे लिखा है H2O, NaCl, NaHCO3। अब ये क्या लिख दिया? एक्चुअली मैंने ये जानबूझ के लिखा है। अगर मैं डायरेक्ट वाटर लिखती तो इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। अब जैसे पानी है, पानी में क्या? सिर्फ पानी, ऑब्वियसली सिर्फ पानी ही है पानी में, लेकिन वो पानी बना किससे है? वो पानी ना दो गैसेस से मिलकर बना है, और वो दो गैसेस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया जाता है, इनकी जो रेशियो होती है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये भी प्री फिक्स्ड होती है, पहले से फिक्स होती है। इस रेशियो में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी भी रेशियो में जो पहले से फिक्स है, उस रेशियो में जब उन्हें कंबाइन किया जाता है ना, तो वो मिलकर वाटर बनाते हैं। तो वाटर में क्या है? वाटर के अंदर एक एटम नहीं है, वाटर के अंदर एक एटम नहीं है, वाटर के अंदर दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन के और दूसरा ऑक्सीजन के। ओके, किस रेशियो में है, कितनी मात्रा में है, इस बात पर अभी ध्यान मत दीजिए। बस आप ये देखिए कि वाटर के अंदर एक नहीं बल्कि दो तरह के एटम्स है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के एटम्स भी है और ऑक्सीजन के एटम्स भी है ना। तो और उन दोनों ने मिलकर कोई, देखो हाइड्रोजन भी क्या एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों मिले तो गैस ही बननी चाहिए थी, बट बन क्या गया? पानी, वाटर बन गया। तो कंपाउंड्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। रियलिटी में उनके एटम्स का नेचर कुछ और होता है, पर वो जो दो एटम्स जब कंबाइन हो जाते हैं ना, तो वो मिलकर कोई नई चीज बनाते हैं। ओके, वो मिलकर कोई नई चीज बनाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट देखिए सॉल्ट, घरों में जो आप नमक यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसी की बात कर रही हूँ। वो सॉल्ट जो है ना, उसमें भी दो चीजें हैं, सोडियम, Na मीन्स सोडियम एंड Cl मीन्स क्लोरीन। ओके, तो सोडियम और क्लोरीन इन दोनों से मिलकर बना है सॉल्ट। ओके, सोडियम क्लोराइड ऐसे बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक एटम नहीं है, यहाँ भी दो एटम प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक तो सोडियम के एटम्स और क्लोरीन के एटम्स। ओके, और इन दोनों ने मिलकर कोई नई तीसरी चीज बनाई है जो कि बिल्कुल नई है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। ओके, एक और मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को इस तरह से लिखते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो बहुत से एटम्स हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, ज्यादा ही है, ठीक है। तो आप यहाँ इजीली इसमें देखो एलिमेंट और कंपाउंड में आप इजीली देखो डिफरेंस देख पा रहे हो कि एलिमेंट वो होते हैं जिसमें सारे एटम सेम होते हैं और एक जैसे ही होते हैं। मैग्नीशियम में सिर्फ मैग्नीशियम, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन एंड नथिंग एल्स। और कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एक जैसे एटम्स प्रेजेंट, वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, उसमें एक जैसे एटम्स तो प्रेजेंट नहीं है, उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ओके, आर यू गेटिंग माय आइडिया? सो ये एक डिफरेंस है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। और एक और डिफरेंस है कि जो कंपाउंड है ना, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप पानी देखते हो, पानी में क्या आप पहचान पाते हो कि देखो वो रहा हाइड्रोजन, वो रहा ऑक्सीजन? नहीं पहचान पाते हो ना, क्योंकि ये कंपाउंड है, ये कोई मिक्सचर नहीं है। अगर ये मिक्सचर होता ना तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते उन दो चीजों को अलग अलग, और अलग भी कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिट्टी में जो आयरन नेल्स होती है ना, कीले आयरन की, वो गिर जाए, ठीक है, और तो वो तो अलग से नजर आएंगी ना, मिट्टी में मिक्स हो जाए, तो आप उसको देख सकते हो ना कि हाँ भाई ये देखो ये तो आयरन नेल है और ये मिट्टी है, वी कैन आइडेंटिफाई। और फिर हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, तो वो तो एक मिक्सचर है। लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड वो होते हैं जिनमें इनमें जो दो एटम्स है या दो से ज्यादा एटम्स जो कंबाइंड है, उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, और अगर कर भी लिया तो सेपरेट नहीं कर सकते हो, और अगर सेपरेट भी कर सकते हो तो फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। फिजिकल मतलब जो हमारे नॉर्मल मेथड्स होते हैं, छानना और जैसे कि चर्निंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सेकंड चैप्टर में आपने पढ़े होंगे मेथड्स, उन मेथड से आप इनको अलग नहीं कर सकते। ओके, अच्छा मिक्सचर्स क्या होते हैं? हम मिक्सचर्स पे आते हैं। बेटा मिक्सचर्स अभी अभी मैंने बताया, जैसे कि आयरन नेल्स इन सॉइल, सॉइल में आयरन नेल्स है। दाल चावल खाते हो? दाल चावल भी तो क्या है? मिक्सचर ही है ना। दाल एंड राइस, दाल एंड राइस इज ऑल्सो अ मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेट। ओके, और क्या मिक्सचर हो सकता है? जैसे चाय के अंदर चाय पत्ती, उसको भी छान के अलग कर लेते हैं हम। वो मिक्सचर होते हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, कंपाउंड अलग है। कंपाउंड में तो क्या है कि ये मिक्सचर नहीं है, ये कंबाइन है एक पर्टिकुलर रेशो में। ओके, सो आई होप कि आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का जो है समझ में आ गया होगा, इन तीनों का डिफरेंस। अगर आ गया है तो प्लीज मुझे ना एक एक एग्जाम्पल तीनों का कमेंट में लिख के बताना, ठीक है? अपनी तरफ से, ये वाले नहीं, अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जाम्पल एलिमेंट का, एक कंपाउंड का और एक मिक्सचर का। ओके, और जरूर बताना कि आज का जो चैप्टर है ये पूरा नहीं हुआ है अभी, लेकिन जितना भी हुआ है क्या ये आपको क्लियर हुआ है? ओके, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।